जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, राजनीतिक उठापटक चलता ही रहता है, लेकिन आजकल जो राजनीति चल रही है, आजकल क्या, यह बहुत पुराने समय से ही चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश का कोई नेता, उसको दलित का मसीहा बनना है, दलित का हीरो बनना है, तो महाराणा सांगा को गद्दार बोल देता है। और बिहार में किसी नेता को जातिवादी राजनीति करना है तो कहता है कि जो मिश्रा है, झा है, सिन्हा है, उस सब का दिन गया, अब उस सब का कोई यहाँ पर काम नहीं है। तो इस प्रकार के जो नेता होते हैं देश में, वह सब बहुत ही खराब बात होती है देश में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक राज्य से होते हुए एक देश तक बात जाती है। तो लालू यादव शुरू से ही इस बात को लेकर के चले हैं कि भूरा बाल साफ करो। एक राजनीतिक समीकरण होता है। राजनीतिक समीकरण क्या होता है? अब कुत्ते भौंकने लगते हैं, अब कुत्ते भौंकते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब कुत्तों के शरीर में खुजली आ जाती है तो घाव हो जाता है, और जब घाव होता है तो वह तरप कर कहीं कचरे के ढेर में जा कर के लेट जाता है और मर जाता है। तो लालू यादव जो है, तो शुरू से ही जब लालू यादव आए थे नहीं, क्योंकि क्रिमिनल के लिए, गुंडों के लिए थे नहीं था। लालू यादव जब आया था, वैसे मैं प्यार से ही शुरू किया था और सम्मान से ही शुरू किया था, लेकिन क्या है कि आसपास बहुत सारे कुत्ते होते हैं, भौंकने लगते हैं, तो आपको आभास होने लगता है कि कुत्ते हैं, वह भौंकने का प्रयास करेंगे। तो आप भी क्यों उतना इज्जत सम्मान दे रहे हैं? आप भी अपना ट्रैक चेंज कीजिए। तो ट्रैक चेंज कर लिए। तो लालू यादव जब आया था, जो चोर लालू यादव, भ्रष्टाचारी लालू यादव, जो गुंडा राज वाला लालू यादव, मैं सामान्य से शुरुआत किया था, मेरा कुछ और कहना था, लेकिन अब भौंकने वाले जाने कि उनको बात झाँप तोप के काम करना है कि पूरा उघाड़ करके काम करना है। हाँ, होता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? बहुत बड़े रेप हुए बिहार में। IAS के पत्नी का रेप हुआ था बिहार में, और बहुत अपहरण, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार। लालू के शासनकाल में यह सब चरम पर होता था। लेकिन जब प्रशासन बदलता है या लोग जागरूक होते हैं, तो फिर बलात्कारियों के भी माँ बहनों का वही हाल होता है, चोर डकैतों का भी वही हाल होता है, भ्रष्टाचारियों का भी वही हाल होता है। लेकिन जो चोर डकैतों भ्रष्टाचारियों के पीछे जय जयकार लगाते रहते हैं, उन्हें तो अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि उनको चोर डकैतों की जमात में खड़ा करेंगे तो उसको अच्छा इंसान बनाएंगे। तो कोई भी किसी के माँ बहन के साथ कुछ भी करता है तो उसकी माँ बहन भी सुरक्षित नहीं रहती। यह प्रकृति का नियम है। तो लालू यादव का राजनीतिक शुरुआत हुआ था तो यहीं से हुआ था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो यानी कि भूमिहार राजपूत लाला को साफ कर दो, सवर्णों को साफ कर दो। क्यों? क्योंकि सवर्णों का वोट है ही नहीं, सवर्ण वोट करते भी नहीं है। वोट कौन करता है? तो मुस्लिम, यादव और दलित। तो मुस्लिम, यादव, दलित को पकड़ लो, उसमें अपना कार्यकर्ता खड़ा कर दो, वहाँ पर अपनी अच्छी पकड़ बना लो। और वैसे भी समाज में जो दूरियां बनाई जा सकती है, इसमें क्या होता है? तो उकसावा और दबाव,
उकसावा और दबाव में तुष्टीकरण। तो यह जो स्ट्रेटजी है यह बहुत कारगर होता है और इसके दम पर लालू यादव ने बिहार में 15 से 20 वर्ष तक शासन किया। लेकिन अतिशय हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, बहुत चोरी डकैती, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, पब्लिक भी जागे, तो सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद से देखा जा रहा है बिहार में। तो मुझे बोलना था बस इतना, मैं इतना लंबा नहीं खींचना चाहता था। मैं बस इतना कहना चाहता था कि आज भी राजद के नेताओं का वही मानसिकता है, विशेष करके जिनके नाम में यादव लगा हुआ है, वह आज भी यही सोच रहे हैं कि झा, मिश्रा, ठाकुर, सिंह, सिन्हा, इस सब का जमाना गया। और वह नाम चूंकि नाम लिया जा रहा है, कोई भी ब्राह्मण नेता होता है तो आज तक कोई भी ब्राह्मण नेता किसी भी दल का आज तक नाम लेकर के नहीं कहा है, पर्टिकुलर किसी को नाम लेकर के नहीं कहा है कि फलाने 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 का दिन गया, फलाने फलाने को साफ कर दो। लेकिन यह लोग खुलेआम बोलते हैं, और खुलेआम बोलते हैं तो उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं जब वह सत्ता में होते हैं, जहां वह सत्ता में होते हैं। पहले होता था ब्राह्मणों को मतलब भूरा बाल, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, भूमिहार, इस सब को साफ करने के लिए बहुत प्रयत्न किए जाते थे। अब कोई कहेगा नहीं ये तो राजनीतिक जुमला है, नहीं, एक बड़ा नेता बोल रहा है अपने मुंह से तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वह यह कार्य करते हैं, क्योंकि यह मूल मंत्र समझ लिया जाता है। और जो प्रशासन के लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं राजनीतिक दलों के, वह लोग जाकर के समाज में सताते हैं बूढ़ा बाल को। तो यह बहुत ही विकृत मानसिकता है। मुन्ना यादव नाम है, मुन्ना यादव राजद का विधायक है, और राजद का विधायक है तो वो कह रहा है कि जगन्नाथ मिश्र वाला समय नहीं है, जगन्नाथ मिश्र वाला समय गया। जगन्नाथ मिश्र का समय गए हुए बहुत दिन हो गया। और बूढ़ा बाल जो है, ब्राह्मण जो है, तो ब्राह्मण कोई आज का नहीं है, ब्राह्मण कोई आज तो नहीं आया है, कल को चला जाएगा, ब्राह्मण का समय चला गया। ब्राह्मण तुम्हारे घर में शादियाँ होती है, मुंडन संस्कार, तुम्हारे घर में कोई भी कार्य होता है, तुम ब्राह्मण को बुलाते हो, फिर ब्राह्मण को गाली देते हो। खैर यह सब बातें भी नहीं होनी चाहिए। बातें बस इतनी होनी चाहिए कि किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अब मामला नहीं बन रहा है, माहौल नहीं बन रहा है, तो कुछ ऐसा बोलो कि चर्चा का विषय बन जाए, और चर्चा का विषय बन जाए तो फिर मीडिया आएगा तो उसको ले दे करके खबरें चलाई जाएंगी, और एक फेस बना रहेगा जिससे कि चुनाव के समय में बड़े बड़े पोस्टर जो लगेंगे तो सबके सामने एक फेस रहेगा कि देखो यही फेस है, फलाने ने ऐसा कहा था, यह नेता है, यह वोट मांग रहा है, और लोगों को वोटों तक यानी कि बूथ तक खींच करके ले जाया जा सके। क्योंकि वोट लेने के लिए बहुत सारी तिकरमबाजी होती है, पैतरेबाजी होती है। अब जनता को उतना समझ है नहीं, वोट कौन गिराने जाता है? जो अनपढ़ शिक्षित गरीब लोग होते हैं वो लाइन में लगने जाते हैं, पढ़े लिखे काबिल लोग नौकरी करने जाते हैं। चुनाव के दिन, छुट्टियों के दिन वह सोचते हैं कि चलो आज छुट्टी मना लेते हैं, वो लाइन में लग के वोटिंग नहीं करते। तो जातिवाद फैलाना, सांप्रदायिकरण करना के साथ साथ जाति विशेष पर आरोप लगा करके, लांछन लगा करके मीडिया में बने रहना, अपना चेहरा चमकाना, यह सब बहुत ही घटिया प्रवृत्ति है, घटिया मानसिकता है, घटिया बातें हैं। ऐसा किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, खुल करके किसी का नाम नहीं लेना चाहिए कि फलाने 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 ने क्या किया। इतिहास में कहीं भी अगर वामपंथी इतिहास की बात करें, जिहादी इस्लामी इतिहास की बात करें तो यह अलग बात है, क्योंकि हाँ, सबसे अधिक ईसाई सबसे अधिक ब्राह्मणों के पीछे लगा हुआ होता है, इस्लाम सबसे अधिक ब्राह्मणों के पीछे लगा हुआ होता है, वामपंथ
सबसे अधिक ब्राह्मणों के पीछे लगा हुआ होता है, क्योंकि तीनों को ही लगता है कि ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे तो मंदिर हिंदू व्यवस्था समाप्त हो जाएगा और फिर अपना साम्राज्य सत्ता स्थापित करेंगे। अब जो ऐसे तटपुंजीय नेता है, टुच्चे नेता है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करके, भेदभाव की राजनीति करके, नफरत की राजनीति करके कुर्सी हथियाना चाहते हैं, वो लोग उधर चले जाते हैं और उधर की ही भाषा बोलते हैं। नहीं तो ब्राह्मण के बारे में लोग लाख आरोप लगाए, लाख प्रत्यारोप करे, इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कभी ब्राह्मण ने किसी का शोषण किया। वामपंथ का जो मूल आइडियोलॉजी है कि एक वर्ग शोषक है, दूसरा शोषित करने वाला है, इसमें फीट बिठाने के लिए ब्राह्मणों का नाम लिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण क्या है, अपने त्याग, तप, तपस्या, बलिदान से इस भारत भूमि को, सनातन हिंदू धर्म को सबल करता आया है, सींचता आया है, तब जाकर के यह भारत राष्ट्र आज इतना विशाल है, तब जाकर के यह सनातन हिंदू धर्म इतना विशाल है। इस्लाम आया है 700वीं शताब्दी में, ईसाई आया है 2025 वर्ष पहले, लेकिन सनातन धर्म 600 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के आने से 600 वर्ष पहले यहाँ गुरुकुल थे, विश्वविद्यालय थे, शिक्षा था, पूजा पाठ, कर्मकांड, सारी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर। उस समय ब्राह्मण थे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस देश की सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्था है, जिसको आजकल राजनीति के चक्कर में लड़वा रहे हैं। यह तो एक व्यवस्था है, लोग आज लड़वा रहे हैं सबको। क्यों? क्योंकि उनको वोट लेना है। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन किसी को लांछन नहीं लगाना चाहिए कि फलाने के दिन लद गए, चिल्लाने के दिन लद गए। उत्तर प्रदेश में एक नेता था जिसने राणा सांगा को गद्दार कहा था, लोग उनके घरों पर चढ़ गए थे। ये एक मुन्ना यादव है, बिहार में राजद का विधायक है। अब कहाँ का विधायक है, क्या करता है, यह 2 मिनट की बात है। अगर मुन्ना यादव को लगता है कि ब्राह्मणों का दिन गया, तो अगर वह अपनी माँ का दूध पिया है, अपने असली बाप का जना है, असली बाप का खून है, तो वह ब्राह्मणों के दरवाजे पर जाना बंद कर दे। अगर मुन्ना यादव अपने असली बाप की औलाद है और अपने असली माँ का दूध पिया है, तो मुन्ना यादव किसी ब्राह्मणों के दरवाजे पर जाना छोड़ दे। और ये गुंडे मवालियों वाली भाषा, ब्राह्मणों का ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के अंगूठे के बराबर भी नहीं हो तुम लोग। क्या बात करते हो, जिससे शिक्षा दीक्षा लेते हो, जिससे अपना पेट पालते हो, उसी को गाली देते हो। तो यह सब अभद्र भाषा है, यह सब गुंडे भ्रष्टाचारियों वाली भाषाएं हैं। और धमकी मारकाट ब्राह्मण 3% है, लेकिन वह ब्राह्मणत्व पर आ गया और तुम्हारे जैसे गुंडों को के धमकी को वह सीरियस लेने लगा। तो तुम लोग क्या हाल होगा तुम लोगों का, यह तो समय ही बताएगा। बात बात पर धमकी जो देते रहते हो, ब्राह्मण, सही बात है, राजद में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही दोगले होते हैं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण को बर्बाद करता है। नहीं तो क्या औकात एक टुच्चे नेता की, एक विधायक की क्या औकात, जो ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले, ब्राह्मणों के बारे में कुछ बोले। और गुंडागर्दी, मारपीट, धमकी, यह सब क्या है, यह सब बकवास है, यह सब चूतियों का काम है। जाकर के देखो क्या हाल होता है धमकी देने वालों का, मारकाट करने वालों का। अब ललुआ राज नहीं है, लालू राज गया, लालू राज अब समाप्त है, अब वो आने वाला भी नहीं है। और किसी का लाइन सुन करके तेजस्वी यादव भी बहुत उछल रहा था, कूद रहा था विधानसभा में। अशोक यादव एक ही शब्द बोला कि तुम्हारा बाप चोर है, तुम बैठो, तुम मत बोलो। तो कैसा शकल हो गया उसका, मैं बता नहीं सकता कैसा शकल हो गया उसका। तो चोर लुटेरे जब उछल करके कूदते हैं और बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। इन लोगों को अच्छा होगा कि चुप हो जाए,
अच्छा होगा कि चुप हो जाए, नहीं तो ये लोग जो भी लोग इनको थोड़ा सा सम्मान देते हैं वह सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप राजनीति कीजिए, लेकिन किसी का नाम लेकर के, किसी को इंगित करके, चिन्हित करके टारगेट करना, और वह भी तथ्य के साथ नहीं, सत्य के साथ नहीं। आप तथ्य के साथ बोलेंगे, सत्य के साथ बोलेंगे तो एक बात है, और आजकल बनावटी तथ्य और बनावटी सत्य की कमी नहीं है। तो ब्राह्मणों को भी आज सोचना चाहिए, ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, इन सबको सोचना चाहिए